गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पैनल जो है 7 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी वो कह रही है कि पेपर को फिजिकली मत भेजो, डिजिटली भेजो, है ना, खुदा पार निकली चुया। पर मोस्ट ऑफली प्रॉब्लम ये है कि जो करस्पॉन्डेंट है उसको ये नहीं समझ आ रहा, जिन्होंने लिखा है, कि ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम कितनी बार होगा, ऑनलाइन होगा, क्लासरूम में होगा, ये सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उन्होंने नीचे इस वाली चीज़ को कहा है, बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम आउट ऑन 4 नवंबर, तब पता चलेगा कि प्रेफरेबली 2 टाइम्स होगा, सिमिलर टू जेई विच इंक्लूड जेई मेंस एंड जेई एडवांस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो मुझे इसमें समझ आ रही है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बट देखिए, डोंट सेट फिजिकल पेपर, है तो मजाक वाली चीज़ है, बहुत अच्छी बात है ना। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, बोल रहे डिजिटली भेज दो, अच्छी बात है। वो कह रहे 2 लेवल एग्जाम होगा, वी विल फाइंड आउट, अभी कुछ पता नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट वी विल फाइंड आउट। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकती है, और इसका रीज़न ये है कि इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती कि इतना लेट नोटिस नहीं दिया जा सकता उन सब लोगों को जो अटेम्प्ट लिमिट के ऊपर होंगे। तो दे विल गो टू कोर्ट, कोर्ट विल से यदि गवर्नमेंट को ये करना ही है तो दे विल प्रॉबेबली वांट टू गिव एटलीस्ट 2 years नोटिस। एडिशनल पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम चेंज करके नीट का एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसकी वजह से बाकी स्ट्रीम्स में जहाँ पे जॉब्स नहीं है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कॉमर्स कर रहे हैं, जो आर्ट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट दे कैन चेंज बाय डूइंग NIOS। इसी वजह से यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ओपन रखा हुआ है। एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कि आप कभी भी इस वाली साइड पे आ सकते हैं। और गवर्नमेंट कोशिश करिए कि इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉल्स्टर किया जाए, ना सिर्फ हेल्थ केयर इंडिया का बॉल्स्टर किया जाए। एक ये आइडिया है, ये वर्ड है विश्व गुरु नाम का, कि हम दुनिया में भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। बट एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग बोली है वो ये है कि प्राइवेट सेंटर्स नहीं होने चाहिए नीट एग्जाम के लिए, है ना। गवर्नमेंट के खुद के सेंटर्स होने चाहिए, स्कूल्स हो गए, कोई और संस्थान वगैरह, पर प्राइवेट सेंटर नहीं होने चाहिए। पर मेरे हिसाब से द थिंग टू लुक आउट फॉर इज व्हाट विल गवर्नमेंट डू, व्हाट विल गवर्नमेंट डू टू मेक द कट ऑफ कम डाउन। अभी वाली जो कट ऑफ है वो थोड़ी बदतमीजी है, ठीक है। तो इसका एक जो तरीका है वो तो ये है कि सेक्शन ए सेक्शन बी होता था, सेक्शन बी को खत्म कर दो, इंटरनल चॉइस, कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी। लेवल 1 लेवल 2 कर दो, इससे इम्प्लीकेशन यही हो जाएगा कि शायद लेवल 2 थोड़ा हायर लेवल होगा। ये लेट से NTA कराता है और लेट से ये एम्स कराता है या CBSE कराता है या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो PG का एग्जाम कराते हैं वो कराते हैं। तो गवर्नमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट कि हम पेपर को कंट्रोल में ला रहे हैं। जो तमाशा चल रहा था जहां पे बोला जाता था क्या फर्क पड़ता है, कट ऑफ ऊपर है, सबके लिए ऊपर है, नहीं, सबके लिए ऊपर नहीं है। इट इज अनफेयर इन टर्म्स ऑफ अ कंपटीशन। यदि NTA का मोटो है एक्सेलेंस इन असेसमेंट, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक एक नंबर पे 2-2, 3-3 हजार लोग हैं और लॉटरी से पता चलता है कि कौन गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा और कौन एक साल और तैयारी करेगा। दैट इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसके लिए ये चीज इनफ नहीं है कि वो बोल दे कि सबके लिए सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग की यहां पे कोशिश होगी कि हम आपको रेडी करें एक पॉसिबल डिफिकल्ट एग्जाम के लिए। हमें लगता है कि जो ट्रेंड अभी तक रहा है 2019 से अभी तक, जिसमें कट ऑफ को उठा के 654 के आसपास तक पहुंचा दिया गया है, दैट विल कम डाउन, और उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि एग्जाम माइट बी टफ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको जो पेपर्स दे रहे हैं उसमें इजी क्वेश्चंस भी है, पर हम अभी तक सेक्शन बी का यूज कर रहे हैं आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन देने के लिए। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं भी करते क्योंकि सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। एग्जाम के बाद कम से कम गो थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ देम एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर मटेरियल। इन फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं 2 नवंबर डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक हैप्पी दिवाली पेपर होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि बिना NCERT के बाहर जाए कैसे पेपर को मुश्किल किया जा सकता है। दिस इज वॉट द ट्रिक इज। ये जो 7 मेंबर्ड हाई पावर्ड कमिटी है, आई होप दे वुड हैव सीन
कि उन्होंने एनटीए के लिए कुछ काम किया, एनटीए का जो मोटो है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी पेपर्स विच इंश्योर्स एक्सेलेंस इन असेसमेंट. दैट इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व. उसका एक पार्ट ये हो गया, लेवल 1 लेवल 2 हो गया, और पेपर का क्वालिटी जेन्युइनली अच्छा हो, जो बच्चों को टेस्ट करे, जिससे सच में मेहनत किए वही अंदर जा पाए, जिसे नहीं किया वो बाहर रह जाए. दैट शुड बी द पर्सपेक्टिव. बट यू शुड रीड दिस रिपोर्ट. वी विल कीप यू अपडेटेड अबाउट इट. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वी विल ऑलवेज टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विच इज रेलिवेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स.